दूसरा मेजर ग्रुप है फंजाई का, इसको हम एस्कोमाइकोटा कहते हैं। एस्को का वर्ड निकला हुआ है एस्कस से, एस्कस कहते हैं सैक को, थैले को। तो ये लार्जेस्ट ग्रुप है फंजाई का, तकरीबन 60,000 नोन स्पीशीज हैं और इनमें से 50% स्पीशीज ऐसी हैं जो लाइकन बनाने में इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि ये वो फिर फोटो ऑटोट्रॉफ्स के साथ मिलकर पत्थरों वगैरह के ऊपर, चट्टानों के ऊपर रहते हैं और वहां पर लाइफ का आगाज करते हैं। तो कई ऐसी स्पीशीज भी हैं जो माइकोराइजा बनाती हैं, यानी कि प्लांट्स की जड़ों में एसोसिएटेड होती हैं और उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं, बदले में उनसे खुराक लेती हैं। ज्यादातर टेरेस्ट्रियल स्पीशीज हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि खुश्की के ऊपर पाई जाती हैं, लेकिन कुछ मरीन वाटर में और फ्रेश वाटर के अंदर भी पाई जाती हैं। हाईली डाइवर्स ग्रुप है। डाइवर्स का मतलब है कि बहुत सारे मुख्तलिफ फॉर्म्स के ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे यूनिसेलुलर यीस्ट है, खमीर जो आपने देखी हुई है डबल रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या खमीरी रोटी आपने खाई हुई है, वो नान जो होते हैं। तो इसी तरह बड़े साइज की कप फंजाई और मॉरल्स वगैरह भी इसमें आती हैं। कप फंजाई यहाँ पे आपको दिखाई हुई है, कप जैसी या कान जैसी वो नजर आ रही है, और मॉरल्स इनको कहते हैं मशरूम की तरह ही नजर आती हैं, लेकिन फर्क यह है कि मशरूम की वो प्रॉपर छतरी बनी हुई होती है, यहाँ पे छतरी नहीं है बल्कि उसके अंदर सुराख सुराख नजर आ रहे हैं। और इसी तरह ट्रफल्स भी इसमें आती हैं, ये खाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर ज्यादातर कोनिडिया के जरिए से होती है। पिछले ग्रुप में स्पोर्स के जरिए से होती थी, इस ग्रुप में प्रेफर करते हैं कोनिडिया के जरिए से अमूमन। एग्जांपल्स हैं यीस्ट, खमीर आपने देखी हुई है, मॉरल्स यहाँ पे आपको दिखाई है, पाउडरी माइल्ड्यू। पाउडरी माइल्ड्यू ये हमारे शीशम के दरख्त, काली के दरख्तों की एक बीमारी है। इस तरह की और कई मतलब गुलाब वगैरह में, बाकी में पौधों में बीमारी होती है, तो मतलब वो इन्फेक्शन होती है फंगस की, पाउडरी माइल्ड्यू उसको कहते हैं। मुख्तलिफ तरह की मोल्ड्स हैं। मोल्ड से मुराद कोई भी वो चिपचिपा मटेरियल जो फ्रिज के अंदर नीचे ग्रो कर रहा होता है, जहां पे वो पानी वाली ट्रे होती है उसकी, और ट्रफल्स वगैरह। तो इनके हाइफी अमूमन सेप्टेट होते हैं। पिछले ग्रुप के अंदर अमूमन नॉन सेप्टेट थे, यहां पर सेप्टेट हैं। डिफरेंसेस याद रखने हैं। डाइकैरियोटिक फेज लेंथी होती है। अब पिछले ग्रुप में क्या था कि सेल आपस में मिले, सेल्स के मिलने के फौरन बाद न्यूक्लियाई भी मिले और डाइप्लॉइड सेल बना, जिसको हमने जाइगोस्पोर का नाम दिया था। ठीक है, तो सेल के मिलने के फौरन बाद ही न्यूक्लियाई भी आपस में मिल गए थे। लेकिन उसके मुकाबले में इन फंजाई के अंदर क्या है कि दो सेल आपस में जुड़ेंगे, एक ऐसा सेल बनेगा जिसमें दो न्यूक्लियाई होंगे। उस दो न्यूक्लियाई वाले सेल को डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं, और वो डाइकैरियोटिक स्टेज बड़ी लंबी अरसे चलती है, कई दिन या कई महीनों पर मुहित हो सकती है, और फिर वो डाइकैरियोटिक सेल ही मल्टीप्लाई करता रहता है, यानी कि वो सेल मल्टीप्लाई करता है, एक से दो सेल, दो से चार सेल बनते जाते हैं, और हर सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियाई होंगे। तो वो डाइकैरियोटिक स्टेज ग्रो करके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम एस्कोकार्प कहते हैं, यानी कि उसकी फ्रूटिंग बॉडी है, उसका फ्रूट है जिसके अंदर स्पोर्स लगने हैं। मिसाल के तौर पे पीछे हमने मॉरल्स देखी, तो वो मशरूम जैसी जो चीज ग्रो कर रही थी, उसको आप उसकी स्लाइड निकाल के बनाएं तो उसके हर सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियाई पड़े हुए होंगे। तो वो पूरी मॉरल जो बनी हुई है वो एक्चुअली डाइकैरियोटिक स्टेज है, उसके हर सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियाई मौजूद हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एस्कोस्पोर्स बनते हैं। एस्कोस्पोर ऐसे स्पोर को कहते हैं जो एस्कस के अंदर बनते हैं, थैले के अंदर बनते हैं। एस्कस सैक को कहते हैं, थैले को कहते हैं। तो एस्काई के अंदर बनते हैं, एस्कस की जमा एस्काई है, और एस्काई लगते हैं एस्कोकार्प के अंदर। ये यहां पर आपको एक एस्कोकार्प दिखाई हुई है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये एस्कोकार्प है, और इसके अंदर काफी सारे एस्काई हैं। ये जो उंगली की तरह लंबे लंबे से नजर आ रहे हैं, ये इस एक को एस्कस कहते हैं। काफी सारे हो गए, तो ये एस्काई हैं, पूरा स्ट्रक्चर एस्कोकार्प कहलाएगा। और अंदर ये जो तरतीब से स्पोर्स लगे हुए हैं, इनको हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं, क्योंकि ये एस्कस के अंदर लग रहे हैं। ये देखने में वैसे लगते हैं जैसे आपने वो गुब्बारे वाले का देखा होगा कि उसमें एक प्लास्टिक के लिफाफे के अंदर छोटे छोटे रंग बिरंगे गुब्बारे फंसाए हुए होते हैं। तो ये वैसे ही एक वो लंबे से उंगली नुमा स्ट्रक्चर के अंदर
8 स्पोर्स लग रहे हैं तो इनको हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं। और ये एस्कोस्पोर्स अमूमन विंड के जरिए से डिस्पर्स होते हैं, यानी कि वो मॉरल के अंदर चेक करेंगे तो आपको इस तरह लाइनों में स्पोर्स लगे हुए नजर आएंगे जिनको हम एस्कोस्पोर कहते हैं। फिर इनमें से यीस्ट मशहूर है, यूनिसेलुलर होती है, यानी कि ये नॉन हाइपल फंगस है, माइक्रोस्कोपिक है कि आप इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वैसे नजर नहीं आती। कई यीस्ट ऐसी भी हैं, यानी कि यीस्ट एक लूज टर्म है, यानी कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के लिए ये टर्म इस्तेमाल होती है, कुछ दूसरे ग्रुप्स में आती हैं, कुछ इस ग्रुप में आती हैं, ज्यादातर इस ग्रुप में आती हैं। तो मोस्टली एस्कोमाइकोटा से यीस्ट बिलोंग करती हैं। यीस्ट ग्रो करती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं बडिंग के जरिए से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर एस्कस के जरिए से होती है, और ये कार्बोहाइड्रेट्स को फर्मेंट करने के लिए मशहूर है। फर्मेंट का मतलब ये है कि ग्लूकोज को तोड़ती हैं और उससे अल्कोहल प्रोड्यूस करती हैं। एथनॉल हम इनसे हासिल करते हैं। एथनॉल आप इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल सेटिंग में आप स्किन वगैरह को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इकोनॉमिकली इस ऑर्गेनिज्म की बेइंतहा फायदे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रियां इस ऑर्गेनिज्म की वजह से चलती हैं। तंदूर वालों की दुकान इसकी वजह से चल रही है, ब्रेड वालों की इसकी वजह से चल रही है, शराब, सिरका, बहुत सारी और चीजें इससे बनती हैं। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी साइंटिफिक नेम है, याद रखना है, बेकर्स यीस्ट, यानी कि जो ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट इस्तेमाल होती है, सैकेरोमाइसिस इसका नाम है। तो यहां पर एस्कोमाइकोटा का लाइफ साइकिल आपको दिखाया हुआ है। एस्कोस्पोर लग रहे हैं एस्कस के अंदर और ये जाकर मिट्टी में गिरते हैं, स्पोर्स या किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर गिरेंगे तो वहां पर जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करके माइसीलियम बनाते हैं। माइसीलियम उस ब्रेड के अंदर या किसी भी चीज के अंदर ग्रो कर रही है, ग्रो करते हुए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी कोनिडिया फॉर्मेशन के जरिए से। कोनिडिया आपको पता है कहते हैं कि वो हाइफी ऊपर ब्रश की तरह बन जाते हैं और ऊपर टिप के ऊपर गुच्छों में कोनिडिया लगते हैं। ये कोनिडिया फिर से गिरते हैं, ग्रो करके दोबारा हाइफी बनाते हैं, फिर कोनिडिया लगते हैं, फिर हाइफी बनाते हैं ग्रो करके। तो वो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल चलता रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब वो दो हाइफी आपस में, अब यहां पर उसने दो हाइफी दिखाए नहीं हुए, दो हाइफी जब आपस में करीब आते हैं तो उनके करीब आने से, उनके आपस में मिलने से डाइकैरियोटिक स्टेज बनती है। डाइकैरियोटिक स्टेज का मतलब है कि एक ऐसा सेल बनता है जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं और वो स्ट्रक्चर ग्रो करके एस्कोकार्प बनाता है, फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर एस्काई लगते हैं। अब यहां पर वो डाइकैरियोटिक स्टेज ही अंदर मौजूद है, लेकिन बहरहाल वो आपस में मिलेंगे और डाइप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा। डाइप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस के नतीजे में 8 एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे और वो एस्कोस्पोर्स जर्मिनेट करके फिर से हैप्लॉइड हाइफी प्रोड्यूस करेंगे। तो लाइफ साइकिल बड़ी हद तक वो जाइगोस्पोर वाला ही है, लेकिन फर्क क्या है कि यहां पर एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर्स लग रहे हैं, एस्कस के अंदर स्पोर्स लग रहे हैं, इस वजह से इनको हम एस्कोमाइकोटा कहते हैं, जाइगोमाइकोटा से डिफरेंट हो गए।